2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? मेरे को लगता है बीजेपी बनेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए भी और समाज के लिए भी और हिंदुत्व के लिए भी अच्छा कर रही है और हर वर्ग के लिए अच्छा कर रही है। लेकिन दो क्षेत्र में बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है। एक तो मेरे को लग रहा है जॉब्स के क्षेत्र में और दूसरा एक महंगाई के क्षेत्र में। इन दो क्षेत्र में पीछे पड़ रही है वरना और एक मणिपुर के लिए बाकी हर जगह बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वोट भी अच्छे आ रहे, वोट बैंक भी बढ़ रहा है और हिंदुत्व के लिए भी अच्छा कर रहा है, जैसे राम मंदिर बन रहा है। बाकी कहीं भी कोई फील्ड में बीजेपी का कोई तो हिंदुत्व के लिए क्या अच्छा, मंदिर बनने से किसी को रोजगार तो मिलेगा नहीं। कैसे नहीं मिलेगा? मंदिर के पास में जो भी चीज़ बनेंगी उनसे रोज़गार नहीं मिलेगा। मंदिर से जो वहाँ पे इकोसिस्टम जनरेट होगा उससे भी रोज़गार मिलेगा। कैसे नहीं होगा? मंदिर जैसे हमने केवड़िया में ये बनाया स्टैचू ऑफ यूनिटी, उससे भी रोज़गार जनरेट हो रहा है। जैसे हमने इंडिया गेट को बहुत अच्छा सुधार दिया। अभी हम इंडिया गेट पे खड़े हुए हैं, इंडिया गेट के पीछे जैसे वो पार्क बनाया वो अच्छा बनाया, तो इससे भी जनरेट हो रहा है। क्योंकि जो लोग आते हैं वो जनरेटर क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो भी है। जैसे लोग देखने के लिए आ रहे हैं, वहाँ से कोई भी सामान खरीदे छोटा सा, वो भी एक रोज़गार ही है। क्योंकि उससे भी सरकार को टैक्स जाता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में टैक्स जाता है, जो कि गुड्स के फॉर्म में जाता है, तो टैक्स जाता रहता है। तो गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है इस चीज़ के लिए। तो सरकार इतनी महंगाई कर रखी है, रोजगार तो उतना बढ़ा नहीं है, सब लोगों को कहाँ उतना रोजगार मिल पाया है? रोज़गार क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब को रोज़गार मान रहे हैं। आप प्राइवेट क्षेत्र में देखिए, पहले और अब के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गवर्नमेंट में भी पहले और अब की पोस्टें इंक्रीज़ होती जा रही है। आप किसी फील्ड में, जैसे मैं एज ए सिविल इंजीनियर बता रहा हूँ, पहले पोस्ट आती थी 200, अब आती है 2000। ये इतना इतना गैप डिफरेंस आ रहा है। अब क्या है कि अब लोग लेकिन ज़्यादा बढ़ते हैं, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है साथ में, तो इसलिए बस वो आपको दिख रहा है कि बहुत कम लोग हैं। वरना हर फील्ड में, जैसे आप किसी भी आईटी फील्ड में चले जाइए, आज भी आईटी फील्ड में 5-6 लाख रुपए की मिनिमम सैलरी मिल जाती है। जो भी कंप्यूटर फेज में जो अपने इंडिया टॉप टॉप पे है आईटी फील्ड के अंदर, किस क्षेत्र में आप मानते हैं कि रोज़गार होना चाहिए? आप चाहते हैं कि रेलवे में वैकेंसी निकले, रेलवे में निकली है 2 लाख वैकेंसियाँ। रेलवे में अब निकलने वाली है 2024 में, अगर कोई तैयारी कर रहा है 2024 में तैयारी कर सकता है। तो हर क्षेत्र में धीरे-धीरे वैकेंसियाँ निकल रही हैं। एक है महँगाई के क्षेत्र में, महँगाई भी कम हो रहा है धीरे-धीरे। महँगाई तो ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है दुनिया में जो बोल सके कि हम महँगाई को कांस्टेंट कर सकते हैं। कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। अभी थोड़े दिनों बाद महँगाई कंट्रोल हो जाएगी, जैसे टमाटर के दाम अब धीरे-धीरे डाउन आ रहे हैं। हर जगह होंगे, महँगाई हर जगह बढ़ती है, हमारे हमारे इंडिया में ही नहीं बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि महँगाई के क्षेत्र में धीरे-धीरे हो जाएगा वो भी डाउन। अच्छा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल, इसमें सब लोग मतलब स्वतंत्र हैं। तो बिल्कुल। मोदी जी 15 अगस्त को यहाँ लाल किले से बोले कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो पता है कि सबको, आपको भी अंदर से पता है, हमको भी अंदर से पता है कि बनेंगे तो वही, आएगा तो मोदी, ये हमको पता है और सबको, कांग्रेस को पता है कि आएगा तो मोदी। क्योंकि ये इंडिया जो ग्रुप बना है, ये भी एक, देखो आप, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा कुछ है नहीं। इसका एजेंडा क्या है? मोदी को हटाना। ऐसा तो है नहीं कि देश को कुछ तरक्की मिल सकती है। आप भी सोच के, कोई भी सोचेगा भाई इंडिया से क्या मिलेगा देश को? कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं इन्होंने कोई बोला कि हम महंगाई के ऊपर कुछ काम करेंगे, बेरोजगारी पे कुछ काम करेंगे। इनका कोई एजेंडा नहीं, इनको सिर्फ एक तो क्या एजेंडा। पता सरकार बनने के बाद वो कुछ अच्छा करें जो मोदी जी ना कर पाए तो हो। ये लेके आए ना पहले चीज़ें, भाई हम इस इंडिया ग्रुप अलायंस हमारा ये काम करेगा। इन्होंने कोई कोई एजेंडा बताया कि मतलब हम लोग ये चीज़ें सुधार सकते हैं देश के अंदर, तो वो चीज़ें मोदी जी भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया जो ग्रुप बनेगा यही कर पाएगा। क्यों नहीं बनाएगा मोदी जी? आ सकते हैं ना। और ऐसा तो कहना गलत कहाँ है कि आए 2024 में, हम 25-24 के बाद हम नहीं आएँगे। कह तो सकते हैं ना चीज़ें, तो गलत थोड़ी कहा है। नहीं आए तो अलग बात है। तो राहुल गांधी को लाइए, एक ही मतलब मोदी जी कितने टाइम तक रहेंगे, 5 साल 10 साल कितने? नहीं, क्यों नहीं रह सकते कोई आदमी? जब तो लोकतांत्रिक देश है, क्यों नहीं रह सकते? 40 साल भी रहे तो जितना। ये कुछ अच्छा भी तो नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते थे, कितनी हिंसा हुई ये कुछ नहीं बताओ। बोले। नूह में कितनी हिंसा हुई ये कुछ नहीं बोले, फिर भी। तो कहाँ नहीं हुई हिंसा? कहाँ नहीं होती? क्या दिल्ली में नहीं होती है? आपने भी देखा है दिल्ली में, कहाँ? क्या राजस्थान में नहीं होती? क्या गुजरात में नहीं होती? क्या हरियाणा में नहीं होती? क्या जहाँ बीजेपी होती है वहीं होती है? सब जगह हो रही है हिंसा तो। ये है कि इनके क्षेत्र में क्या दिखा दिया जाता है। अब जैसे आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल में क्या ज़्यादा नहीं है? लेकिन क्या है कि उनको हाईलाइट नहीं कर पा रहे मीडिया। या आप देख लीजिए, अब जैसे नूह की हिंसा है, इसमें कितने लोगों की डेथ हुई है? मुश्किल से 2-3 लोगों की हुई है। अब आप इसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया वाले कि जो हिमाचल में बाढ़ आई, उससे 70 लोगों की डेथ हो चुकी है। उत्तराखंड में जो बाढ़ आ रही है, इसके बारे में आप कितना देख तो रहे हो? वो प्राकृतिक आपदा है ना, तो तो उसमें। उसमें लोगों की सुनवाई तक सरकार तक नहीं पहुँचनी चाहिए। उनकी भी तो बातें सरकार तक पहुँचनी चाहिए ना। वो 70 लोग मर रहे हैं और एक प्राकृतिक आपदा से 5 लोग मर रहे हैं, 70 लोग मर रहे हैं, उसकी भी तो कुछ न कुछ तो। प्राकृतिक आपदा का क्यों नहीं हम लोग पहले प्रिवेंटेशन ले रहे हैं? प्राकृतिक आपदा पहले, जैसे अब मैं उड़ीसा का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उड़ीसा के सीएम थे, 2000 के पहले जितने भी तूफ़ान आते थे, उसमें हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस किया जाता था और हज़ारों लोगों को नौकरियाँ, बहुत लोगों को वो चली जाती थी। अब आते हैं, अब क्या हुआ? अभी भी तूफ़ान आ रहे हैं, उससे भयंकर आ रहे हैं, लेकिन अब आप सुनोगे कि एक की भी डेथ नहीं हुई।
तो ये काम किया गया है ना। वैसे ही हम लोगों को प्राकृतिक आपदा के खिलाफ जैसे आती है अर्थ रजिस्टिंग स्ट्रक्चर बनती है। जैसे मैं एज ए सिविल इंजीनियर मैं बता सकता हूँ कि अर्थ रजिस्टिंग स्ट्रक्चर बनती है। जैसे कि ये बिल्डिंग बन रही है, इसमें 9.9 रिएक्टर का भी अगर भूकंप आ गया तो भी बिल्डिंग का कुछ नहीं होगा। तो ये भूकंप हो गई, बाढ़ हो गई, ये सब भी रिएक्ट हो सकता है ना चीज़ें तो इन चीज़ों पे भी काम सरकार को तो सरकार इतना कहती थी कि मोदी जी बोलते थे कि हमेशा युवाओं को रोज़गार मिलेगा, अभी तक तो किसी को नहीं मिला। कैसे और मिलेगा? काला धन लाने की बात हुई थी, ये भी नहीं हुआ। जैसे अब मेरे को बताइएगा युवाओं को रोज़गार, आप भी युवा हैं, आपके भी पास भी रोज़गार है। ये सोशल मीडिया में जब आप काम कर रहे हैं, जैसे कि कहीं पे भी आपके चैनल पे काम कर रहे हैं, क्या आपके पास रोज़गार नहीं है? अगर मान लीजिए मैं मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है सपोज़ कीजिए, तो मैं किसी को रोज़गार नहीं देने की क्या ज़रूरत है? आप कहीं से भी कमा सकते हैं पैसा। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए पहले इम्पोर्टेंट। अब ये स्किल के लिए तो आपको खुद को फाइट करनी होगी। ऐसा नहीं है कोई सोशल मीडिया से सीख सकते हैं आप स्किल, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई स्किल सेंटर में जाके सीखे जाए। आप सोशल मीडिया से भी स्किल सीख के रोज़गार कमा सकते हैं पैसा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, जैसे सबसे छोटा रोज़गार आप जिसको मानते हैं, ये डिलीवरी बॉय, ये भी एक रोज़गार ही है। क्या रोज़गार नहीं है? इसमें सब कुछ आप जितना काम करेंगे उतना पेमेंट आएगा आपको बस। ये है कि आपको धूप में काम करते हैं, क्या आप धूप में काम नहीं करते हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफिसर धूप में काम नहीं करते हैं? कौन धूप में काम नहीं करता है? इसमें क्या धूप बारिश नहीं देखनी पड़ती है? सब जगह होती है। आप जैसे अभी जहाँ से भी आए हैं, रास्ते में बारिश हो जाएँगे तो आपको क्या परेशानी नहीं होगी जाने में? वो सब कोई भी आप जिस तरीके से देखना चाहें रोज़गार को उस तरीके से देख सकते हैं। आप रोज़गार किस चीज़ को मान रहे हैं? पहले ये डिफ़ाइन कीजिए कि रोज़गार क्या है हमारे लिए? रोज़गार किस चीज़ को मान रहे हैं? क्या गवर्नमेंट जॉब भी रोज़गार है, या प्राइवेट जॉब भी रोज़गार है, या सब कुछ रोज़गार है? जैसे जो खेती कर रहा है, वो क्या रोज़गार नहीं मानते हम लोग? वो भी रोज़गार है, तो रोज़गार रोज़गार है। आप खेती कर रहे हैं, उससे इनकम आ रहा है। जिससे आपका इनकम सोर्स हो और जिससे आपकी फैमिली का गुज़ारा हो, उसी को रोज़गार है। अब क्या अब अभी मैंने सुना था कि एक किसान है जिसने टमाटर बेच के 2 करोड़ रुपए कमाए। आपने भी सुना होगा। तो क्या वो रोज़गार नहीं था? ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब में कहाँ है 2 करोड़ रुपए? उसने शायद 2 करोड़ रुपए के टमाटर बेच दिए थे। तो ये क्या रोज़गार? ये भी रोज़गार है। आप किस चीज़ में मानते हैं रोज़गार? तो इतनी महंगाई कर रखे हैं, टमाटर, सब्ज़ी, हर सब्ज़ियाँ महँगी हो रखी हैं, सिलेंडर के दाम भी महँगे हो रखे हैं, उस पे चलो टमाटर की पहले बात करते हैं। ऐसा कौन-सा आप पिछली गर्मी में क्या टमाटर महँगे नहीं हुए थे? फिर क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट में क्या सेंटर के हाथ में टमाटर कंट्रोल करना? हर स्टेट में क्या जैसे किसी अदर स्टेट में आप बात करिए, वहाँ क्या टमाटर महँगे नहीं है? वहाँ भी टमाटर महँगे। वहाँ क्या कोई चीप नहीं है। मैं राजस्थान गया था अभी, राजस्थान में भी सेम ₹250 किलो ही है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। अब गैस सिलेंडर पहले गैस सिलेंडर क्या था, सब्सिडी के बाद काट के बोल रहे हैं, जो ₹400 बोल रहे हैं, पहले भी ₹1100 का था सिलेंडर, लेकिन वहाँ पे सब्सिडी थी ₹600 की। अभी भी उतने का ही है, सब्सिडी देके। अभी ₹1100 का है। तो वो सब चीज़ें तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से देख रहे हो। आप गवर्नमेंट के कटाक्ष की फॉर्म में देख रहे हो या अच्छी फॉर्म में। जैसे मैं मानता हूँ कि महँगाई है, मैं मानता हूँ रोज़गार उस लेवल पे नहीं है, जिस लेवल पे मोदी जी ने वादा किया था। रोज़गार है लेकिन वादे के अनुसार नहीं है। जैसे 2 करोड़ का उन्होंने वादा किया था गवर्नमेंट से, वो नहीं है, लेकिन रोज़गार है, मेरा ये मानना है। और आना चाहिए मोदी जी गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया। आप देखिए यहाँ पे पहले क्लीन देख लीजिए, आप कहीं पे भी जाइए, स्वच्छता पे आज लोग बात करते हैं। पहले नहीं करते थे कोई स्वच्छता पे। टॉयलेट्स के ऊपर कोई नहीं बात करता था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद पहले बैंक्स का रिफॉर्मेशन आप देख लीजिए। आज आप हर घर में एक अकाउंट नंबर देखेंगे। पहले क्या होता जी कितने लोगों के पास अकाउंट थे। तो हर एक चीज़ हुई है। आप जिस चीज़ को जिस ब्रॉड वे में देखना चाहोगे वैसे देख सकते हो। पहले यूपीआई के लिए लोग बोलते थे यूपीआई कभी सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि लोगों के पास नहीं है। आज आप देखिए आपको ₹5 पेमेंट करना था, आप यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये तो अमेरिका के पास भी नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि हम विकसित देशों से कंपेयर करेंगे। अमेरिका के पास भी यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है। वहाँ के अगर किसी लोग को ट्रांसफ़र करना है तो 2 दिन का वेट करना पड़ता है। तो ये इंडिया के पास है। हम इसके अंदर बहुत आगे हैं। आईटी सेक्टर में आप देखिए हम इंडिया में आगे हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में धीरे-धीरे जैसे चाइना का जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में भी धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए थैंक यू। सर, ठीक है, धन्यवाद।